तो पिछले एपिसोड में मास्टर तेनताई और उसके लोगों को एटर्नल इमोर्टल सेक्टर के गेट पर रोक दिया गया था, जिसके वजह से अब इनके पास में यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होता और इसीलिए ये सभी डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के लोगों के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी सनसेट होने के बाद डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस वाले लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन जुगी मास्टर यहाँ पर आते ही मास्टर तेनताई का मजाक उड़ाने लगी थी और उससे कहने लगती है कि क्या हुआ, क्या तुम अभी तक भी एटर्नल इमोर्टल सेक्टर के अंदर एंटर नहीं कर पाए। लेकिन मास्टर तेनताई उसे इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते, जिसके बाद फिर जुगी मास्टर तेनताई से कहती है कि कहीं तुम हमारे ही आने का वेट तो नहीं कर रहे थे। अब ऐसी बातें करने के बाद जुगी मास्टर तेनताई के ऊपर हंसने लगी थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि युकिन भी इसके साथ में यहाँ पर आई होती है और वो जैसे ही यहाँ पर फिर से टैन्यू को देखती है वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ के गार्ड जुगी मास्टर को रिस्पेक्ट देने लगे थे और फिर उससे कहने लगते हैं कि आप केवल कुछ देर के लिए यहाँ पर इंतजार कीजिए, क्योंकि आपका वेलकम करने के लिए हमारे मास्टर यहाँ पर खुद आएंगे। तब इसके बारे में सुनकर जुगी मास्टर को काफी खुशी होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई इनके इस हरकत के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि जब वे लोग यहाँ पर आए थे तो इनको यहीं पर रोक दिया गया था और इनको डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के आने का इंतजार करने के लिए कहा गया था। तभी इसी वक्त यहाँ का पोर्टल भी ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से मास्टर युयानवूजी यहाँ पर आने वाला था। लेकिन अब इसी के साथ मास्टर तेनताई का गुस्सा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है और इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके यहाँ के दोनों गार्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनको केवल एक झटके में मार देते हैं। लेकिन अब इसी वक्त मास्टर युयानवूजी भी यहाँ पर आ गया था और मास्टर तेनताई से पूछता है कि तुमने मेरे एटर्नल इमोर्टल सेक्टर के स्टूडेंट को क्यों मार दिया। तब इसके इस बात को सुनकर मास्टर तेनताई मुस्कुराने लगे थे और फिर उससे कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल ठीक समय पर यहाँ पर आ गए, लेकिन यहाँ के माउंटेन गेट को जो लड़के गार्ड कर रहे थे उन्होंने मेरे खिलाफ में कुछ गलत शब्द बोले थे, जिस बात के वजह से ही मुझे उनके ऊपर गुस्सा आ गया था और इसीलिए मैंने उनको पनिश देने के लिए यहीं पर मार दिया। अब इसके बारे में सुनकर मास्टर युयानवूजी को मास्टर तेनताई के ऊपर तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन आखिरकार वो यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं कर सकता था, जिसके वजह से वो मास्टर तेनताई को इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। तभी मास्टर तेनताई उससे कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम मेरे इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हो। तब इस बात को सुनकर मास्टर युयानवूजी मास्टर तेनताई के सामने हंसने का नाटक करने लगा था और फिर मास्टर तेनताई से कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ में कुछ गलत शब्द बोले थे तब इसके वजह से उनको जरूर ही मरना चाहिए था। लेकिन असल में मास्टर युयानवूजी अपने स्टूडेंट के मरने से मास्टर तेनताई के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और इसीलिए वो अपने मन में कहता है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे स्टूडेंट एटर्निटी लैंड में एंटर करेंगे वहाँ पर मेरे सेक्टर और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट एक साथ में मिलकर काम करेंगे और इस तरीके से वे तुम्हारे सेक्टर के सभी स्टूडेंट को मार देंगे, जिसके वजह से तुम्हारा इतना ज्यादा नुकसान होगा कि तुम्हारे पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे, इसलिए मास्टर तेनताई डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के लोगों से कहते हैं कि अब आप अपने सभी लोगों को लेकर यहाँ से जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के लोग मास्टर युयानवूजी के साथ में यहाँ से चले जाते हैं। यह देख मास्टर तेनताई भी अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वो भी अपने स्पीड बोट को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद अब मास्टर तेनताई और सभी लोग इसमें एक एक करके बैठ जाते हैं और इसी तरह से ये लोग भी तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस आगे आगे चल रहे थे, जबकि मास्टर तेनताई उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से इनको यहाँ पर अपने स्पीड बोट को रोकना पड़ता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर युयानवूजी का एक आदमी इनके सामने आ गया था और फिर मास्टर तेनताई से कहता है कि मास्टर युयानवूजी डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस और उसके साथ वाले लोगों के साथ में गए हैं, क्योंकि वो पर्सनली उनको इंटरटेन करना चाहते हैं, जिसके वजह से आप लोग वीआईपी हॉल में नहीं जा पाएंगे और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप किसी दूसरी जगह को ले लें। अब इसके बारे में सुनकर एक चीफ को इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन फिर भी मास्टर तेनताई उसे शांत हो जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो अभी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर युयानवूजी का आदमी यहाँ से चला जाता है, जबकि मास्टर युयानवूजी ने मास्टर तेनताई से कहा होता है कि तुम कल सुबह 3 बजे एटर्नल स्पेस टाइम सीक्रेट फील्ड में जाने के बारे में मत भूल जाना। और अब इतनी बात कहने के बाद मास्टर युयानवूजी की आवाज यहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन आखिरकार ये लोग इसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते थे और इनको यहाँ पर मास्टर युयानवूजी की बात माननी पड़ेगी। लेकिन अब इन बातों के वजह से मास्टर तेनताई का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और इसीलिए वह कहने लगते हैं कि किसी दिन हमारा क्लैन एटर्नल इमोर्टल
मोर्टल सेक्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, जिसके बाद इस बूढ़े रुयानवुजी की हालत बद से बदतर हो जाएगी और फिर इस तरीके से हम अपने बेइज्जती का बदला लेंगे। अब इतनी बात कहने के बाद मास्टर तेनताई अपने पावर का यूज करते हैं और वो अपने स्पिरिट बोर्ड को लेकर यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर चले गए थे। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे, जहाँ पर तीनों सेक्टर के स्टूडेंट और चीफ भी आए होते हैं और मास्टर रुयानवुजी अब इनको यहाँ पर एटर्निटी लैंड ट्रायल के बारे में बताने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर रुयानवुजी इन सभी के सामने आता है और इनसे कहता है कि अब फिर से ट्रायल का टाइम आ गया है और इसी के साथ वह इनसे यह भी बताता है कि एटर्निटी लैंड यहाँ पर एंशिएंट टाइम से है, जो कि असल में गॉड्स के सेकेंड बैटल वाली साइट है और आज भी उस जगह के अंदर बहुत सारे ट्रेजर छुपे हुए हैं, लेकिन इसके लिए गॉड ऑफ जस्टिस को अपनी लाइफ देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पर 3 मिनट के लिए मौन धारण करने वाले हैं ताकि इस तरीके से हम उन गॉड्स को रिस्पेक्ट दे सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर बाकी लोग भी काफी उदास हो गए थे और इसके बाद वे सभी तुरंत अपने घुटनों पर आकर गॉड को रिस्पेक्ट देने के लिए रेडी हो जाते हैं। जहाँ देख मास्टर और चीफ के अलावा स्टूडेंट भी ऐसा करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए हम देखते हैं कि तीनों सेक्टर के स्टूडेंट भी अपने घुटनों पर आ गए होते हैं और इस तरीके से वो 3 मिनट का मौन धारण करके गॉड को रिस्पेक्ट देने लगे थे। अब ऐसा करने के बाद ये सभी लोग फिर से अपने अपने जगह पर खड़े हो गए थे, जहाँ पर मास्टर रुयानवुजी इनसे बताता है कि एटर्निटी लैंड ट्रायल 1 साल तक चलने वाला है, इसलिए 1 साल जैसे ही पूरा हो जाएगा तब टाइम टनल एक और बार फिर से ओपन होगा, जो कि विरियल गॉड एबिस के नॉर्थ में ओपन होगा। इसीलिए वो सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि टाइम टनल जब ओपन होगा तो वो केवल 1 घंटे के लिए होगा और इसीलिए तुम सभी को केवल इतने समय में ही वहाँ से वापस आना होगा, क्योंकि टाइम टनल एक बार बंद हो गया तो ट्रायल एरिया को प्रोटेक्ट करने वाली फॉर्मेशन हट जाएगी और फिर ऐसा होते ही वहाँ पर 3rd और 5th लेवल वाले डिमोनिक बीस्ट आने लगेंगे और फिर वो उस पूरे जगह में तबाही मचा देंगे। तब इसके बारे में सुनकर इनमें से कुछ स्टूडेंट डरने लगे थे और इसीलिए वे लोग इस बात को याद रखने के लिए पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद मास्टर रुयानवुजी इनसे कहता है कि इसीलिए मैं तुम सभी को पहले ही इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कहीं गलती से तुम वहाँ पर फंस गए तो उसके बाद तुम्हें मरने से वहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब इतनी बातें बताने के बाद वो इन सभी से पूछता है कि क्या तुम मेरी बातों को समझ गए, जिस पर सभी स्टूडेंट एक साथ हाँ में जवाब देते हैं। यह सुनकर मास्टर रुयानवुजी इनसे कहता है कि टाइम टनल अब ओपन होने वाला है, जिसमें जाने के बाद तुम सभी एटर्निटी लैंड के अलग अलग लोकेशन पे टेलीपोर्ट हो जाओगे, लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि टेलीपोर्ट होते समय तुम स्पेस टाइम वाले दीवार को अपने बॉडी से टच मत होने देना, नहीं तो फिर इसके वजह से तुम उसके अंदर बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाओगे। और इसके बाद वो इनसे कहता है कि आखिर में तुम सभी को मैं केवल एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ, क्योंकि विरियल गॉड एबिस के अंदर सच में अभी भी बहुत सारे ट्रेजर छुपे हुए हैं, जिसे कि गॉड्स वहाँ पर छोड़कर चले गए थे, लेकिन फिर भी इसे खोजने में वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिस्क है। इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम किसी ट्रेजर को खोजने के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो हो सकता है कि तुम इसके वजह से वहाँ पर किसी खतरे में पड़ जाओगे और इस तरीके से तुम अपनी लाइफ को वहाँ पर गंवा सकते हो। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू के चेहरे पर कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि इसने पहले से ही वहाँ पर ट्रेजर को खोजने का डिसाइड कर लिया था। और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।